Hello students, Jai Shri Ram. Welcome to online classes of माँ क्लासेस कोचिंग सेंटर। आज अपन संसाधन और विकास को आगे अगले टॉपिक को बढ़ेंगे। कल अपने देखा था संसाधन क्या है और संसाधन के प्रकार देखे थे। इस बार आपके 10th क्लास के अंतर्गत संसाधन के प्रकार का विस्तृत अध्ययन नहीं करना है। आपको खाली 4 प्रकार याद करना है। उत्पत्ति के आधार पर, समावेयता के आधार पर ऐसे याद करना है कि किस डिवाइड में बांटा गया है। आपको उसका डीप अध्ययन नहीं करना है। नेक्स्ट आज अपना टॉपिक होगा संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास यानी संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है, संसाधन क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज अपनी टॉपिक है संसाधनों का विकास। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो विकास संसाधन का ही है। अब संसाधनों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, तो संसाधन कल आपने देखा था कि संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है। ये संसाधन अपने को कहाँ से उपलब्ध होंगे, प्रकृति से उपलब्ध होंगे। और जब आपको पता ही है कि मनुष्य कितना लालची है, अगर संसाधन प्रकृति से उपलब्ध हो रहा है तो उसका समुचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जो भी चीज अपने को संसाधन के रूप में मिल रहा है प्रकृति से, तो प्रकृति से जो मिल रहा है अपने को उसका समुचित रूप से उपयोग होना जरूरी है, उसका रख रखाव होना जरूरी है। तो ये संसाधनों का समुचित प्रयोग और रख रखाव अति आवश्यक है, परंतु मनुष्य आज के समय में इसका समुचित उपयोग और रख रखाव नहीं कर रहा है। उसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। अब उस समस्याओं में से जैसे संसाधन के दुरुपयोग से हो रही समस्याएं, तो क्या क्या समस्याएं हो रही है। एक तो अपने ताप में वृद्धि हो रही है। जो भूमंडलीय ताप है, भूमि का जो तापमान है वो क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद है ओजोन परत क्षति। आप पढ़ते हो साइंस के अंतर्गत ओजोन परत जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाहर वाला जो आवरण है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी की जो सुरक्षा करता है ओजोन परत, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों है उसको रोकता है। बात है सुने। तो ये ओजोन परत है, जो ओजोन परत को क्षति बोले तो उसके अंतर्गत छिद्र हो रहा है, जिसके कारण डायरेक्ट सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी पर आएगी और पृथ्वी पर जो मनुष्य है उसको त्वचा संबंधी रोग होंगे, पेड़ पौधे हैं उनको भी नुकसान है। तो ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ओजोन परत में क्षति हो रही है। ओजोन परत में क्षति होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका कारण यही है कि मनुष्य संसाधनों का निरंतर प्रयोग कर अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। और जब अंधाधुंध प्रयोग करेगा, ठीक है, वर्तमान में संसाधनों का कैसा प्रयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के कारण यानी व्यक्ति देख नहीं रहा है कि अपने को प्रकृति के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आपको पता ही है कि पर्यावरण परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जब अपने चारों ओर का वातावरण ही प्रदूषित होगा तो अपन रहेंगे कैसे। अपने यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ओजोन परत क्षति हो जाएगी। इस प्रकार से भूमि निम्नीकरण भी आपके होगा। तो ये अगर ऐसा होगा तो नुकसान किसको है, मनुष्य को ही है, पूरे के पूरे जीव मंडल को है। जितने भी जीव रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी को नुकसान है। इसलिए अपने को संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए और उनका रख रखाव रखना चाहिए। अब है अगला टॉपिक सतत पोषकीय विकास। जब समस्या ये बढ़ रही है तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी तकनीक जिसके द्वारा इस संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सके और उनका रख रखाव करने के लिए सतत पोषणीय विकास एक तरीका है कि ऐसा विकास आप अगर संसाधन का समुचित प्रयोग करोगे, उसके अंदर विकास होना जरूरी है, पर विकास कैसा होना चाहिए जिसके अंतर्गत पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ यही है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है यानी इसका अभिप्राय है कि ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान न हो। विकास होना चाहिए परंतु पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। ये सतत पोषणीय विकास का अर्थ हो गया। उसके बाद आपके एक टॉपिक आया हुआ है पृथ्वी सम्मेलन।
पृथ्वी सम्मेलन जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अर्थ का जो सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत सन दिया हुआ है, आपको एक तारीख याद करनी है, तारीख तो नहीं, जून 1992 याद करना है आपको। जो जून 1992 है उसके अंतर्गत ये, और कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंतर्गत हुआ था, ये ध्यान रखना है। क्यों हुआ था, तो इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, जून 1992 में। कौन सा था, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था और रियो डी जेनेरो शहर के अंतर्गत हुआ था। पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक आर्थिक विकास हेतु हुआ था, इसका उद्देश्य था। फिर ये जब सम्मेलन पूरा हुआ तो उसके अंतर्गत एक एजेंडा 21 तैयार किया गया। ये एजेंडा 21 क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, तो यह एक घोषणा है में, जिसमें क्या था कि जो 1992 ये जून 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील शहर के अंतर्गत जो प्रोसेस हुआ था, ठीक है, अब इसको स्वीकृत किया गया। और किसके द्वारा स्वीकृत किया गया, UNCEP, जिसके अंतर्गत यूनियन नेशन कॉर्पोरेशन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट था, इस प्रोसेस के अंतर्गत हुआ था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो संसाधन के अंतर्गत जैसे गरीबी को निपटाना और पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी विश्व के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल कर पर्यावरण का संरक्षण करो। क्या करो, पर्यावरण का संरक्षण करो, पर्यावरण को बचाओ। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए आपको पता ही है, पेड़ लगाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे संसाधनों का जो आप प्रयोग कर रहे हो उसके अंतर्गत उसका जितना आवश्यक है उतना ही काम करो, उससे ज्यादा नहीं। ये आपको संसाधनों का विकास टॉपिक के अंतर्गत इससे बाहर एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा और इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, अपने नोटबुक के अंतर्गत नोट करना है। आप अगर निरंतर क्लास से इस प्रकार से लेते रहोगे तो आपका जो 10th में भूगोल का चैप्टर है वो मैं कंटिन्यू कराता रहूंगा। अभी अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जब ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक एक टॉपिक लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, ज़्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम यहाँ पे बच जाएगा। इसको तैयार करने के लिए मुझे जरूर समय लगता है, परंतु आपके लिए एक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको टॉपिक समझने में भी आसानी हो जाएगी। संसाधनों का विकास टॉपिक के अंतर्गत आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो प्रकृति के अंतर्गत अपना संसाधन है, उस संसाधन अपने को प्रयोग में तो लेना है, परंतु आवश्यक हो उतने लेना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। और दुरुपयोग करोगे तो ये समस्याएं होगी। और सतत पोषणीय विकास है जो मतलब कहता है कि पर्यावरण को विकास के अंतर्गत क्या करो, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए। और पृथ्वी सम्मेलन वगैरह ये हो जाएगा, इधर कहाँ हुआ ऐसे ध्यान रखना। और उसके बाद एजेंडा 21 यहाँ से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे ही माँ क्लासेस के साथ बने रहे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने भाई बहन को जरूर शेयर करना। मैं भी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।